क्या आप भी हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही आलस, डिस्ट्रैक्शन और अधूरी टू डू लिस्ट? क्या आपने भी कई बार तय किया कि अब से हर दिन वर्कआउट करेंगे, टाइम पर सोएंगे, पैसे बचाएंगे या सोशल मीडिया कम करेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ दिनों में गायब हो गया? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है और एक स्ट्रांग रूटीन बनाने में बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन इसका इलाज मोटिवेशन नहीं है, इसका इलाज है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और इसी बारे में है ये दमदार किताब, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, मास्टर योर हैबिट्स, कंट्रोल योर लाइफ। इस किताब में आपको सिखाया गया है कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं, छोटी छोटी आदतों से बड़ा कंट्रोल बना सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर, वर्किंग प्रोफेशनल या कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहता है, ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। अब मैं इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करूंगा ताकि आप न सिर्फ इसे समझें बल्कि अप्लाई मान भी कर सकें। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है तुमसे। इस चैप्टर में लेखक सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये आपके अंदर से पैदा होती है, आपके माइंडसेट से, आपकी चॉइसेस से और आपकी डेली हैबिट्स से। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मोटिवेशन नहीं है या फिर सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, डिसिप्लिन तब आता है जब आप अपने डिसीजंस के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि वाह, मेरी जिंदगी की दिशा मेरी चॉइस है, तब तक कोई सिस्टम, कोई ऐप, कोई बुक आपको डिसिप्लिन्ड नहीं बना सकती। ये चैप्टर आपको उस इल्यूजन से बाहर निकालता है जहां हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं और अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करें? हर दिन एक ऐसा काम करें जो आसान ना हो लेकिन जरूरी हो। खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, क्या मैं अपनी लाइफ की कमान खुद चला रहा हूं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, धीरे धीरे लेकिन लगातार। दूसरों को ब्लेम मत करें, न अपनी हालत के लिए न हैबिट्स के लिए। मोटिवेशन का इंतजार मत करें, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। हर छोटी फेलियर पर हार मानना छोड़ दें, वो लेसन्स हैं, सेटबैक्स नहीं। लेखक ने एक इंसान का जिक्र किया है जिसका नाम है माइकल। माइकल एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाला आदमी था जो हर दिन सोचता था कि वो फिटनेस शुरू करेगा, बेटर काम करेगा, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। उसका टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने अपने आप से एक सिंपल सवाल किया, अगर मैं अपनी लाइफ का सीईओ होता तो क्या मैं खुद को हायर करता? बस वहीं से उसका माइंडसेट बदल गया। उसने एक्सक्यूजेस को एक्शन में बदला, हर सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अनहेल्थी हैबिट्स को एलिमिनेट किया और छोटे गोल्स सेट करने लगा। 3 महीने में उसका फोकस, एनर्जी और सेल्फ बिलीफ पूरी तरह बदल चुका था। लेखक का साफ मैसेज है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप अब जिम्मेदारी से जिएंगे, तो वही डिसीजन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन का पहला कदम है ओनरशिप लेना। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। वेन स्टार्ट विथ वन प्रॉमिस डेली, जैसे आज मैं फोन 1 घंटे एयरप्लेन मोड पर रखूंगा। 2, राइट इट डाउन, अपनी सबसे जरूरी हैबिट को कहीं लिखें। जब हम लिखते हैं कमिटमेंट गहरा होता है। 3, ओन योर मॉर्निंग्स, सुबह का पहला डिसीजन आपको पूरे दिन के लिए एम्पावर कर सकता है। 4, नो ब्लेम जोन, आज से सिर्फ एक दिन के लिए ट्राई करें, किसी को ब्लेम ना करें, सिर्फ सॉल्यूशंस पर फोकस करें। 5, ट्रैक एक विन पर डे, हर दिन एक छोटी जीत को नोट करें, चाहे वो 5 मिनट अर्ली उठना ही क्यों ना हो। किताब कहती है, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको बस उसे जगाना है। और ये अवेकनिंग तब शुरू होती है जब आप एक्सक्यूजेस से निकलकर ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डिसिप्लिन इज अ मसल।
नॉट अ गिफ्ट। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत पावरफुल कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं। यानी जैसे जिम में जाकर हम अपनी बॉडी ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम माइंड और हैबिट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉर्न लेजी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी डिसिप्लिन मसल अभी कमजोर है और उसे वर्कआउट की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि डिसिप्लिन तो कुछ लोगों के बस की बात होती है, लेकिन ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप समझते हैं कि डिसिप्लिन सीखा जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है और लगातार प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है, तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। ये चैप्टर उसी भरोसे की शुरुआत है। क्या करें? डिसिप्लिन को स्किल की तरह ट्रीट करें, प्रैक्टिस करें, रिपीट करें और धीरे धीरे उसे मजबूत बनाएं। स्मॉल विन्स पर फोकस करें, एकदम बड़े बदलाव की उम्मीद न रखें। अपने आप से डेली चैलेंज लें, जैसे आज मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा फोकस करूंगा। खुद को कंपेयर मत करें उनसे जिनकी हैबिट्स आपसे आगे हैं। एक दिन की गलती को फेलियर मत समझें, ये ग्रोथ का हिस्सा है। डिसिप्लिन को बोरिंग या पनिशमेंट जैसा ट्रीट मत करें, ये आपकी फ्रीडम की चाबी है। यहाँ लेखक बात करते हैं रेचल की, जो एक बिजी मॉम थी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी और एक फुल टाइम जॉब के साथ। वो हमेशा सोचती थी कि डिसिप्लिन सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम होता है। लेकिन एक दिन उसने एक सिंपल रूल अपनाया, 5 मिनट डिसिप्लिन चैलेंज। हर दिन वो सिर्फ 5 मिनट किसी ऐसे काम में लगाती जो डिफिकल्ट हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो, जैसे अर्ली वेकअप, हेल्थी मील प्रेप या स्क्रीन फ्री टाइम। धीरे धीरे वही 5 मिनट की रूटीन 15, फिर 30 और फिर फुल लाइफस्टाइल में बदल गई। रेचल ने प्रूव किया कि डिसिप्लिन ना टाइम मांगता है, ना लग्जरी, सिर्फ शुरुआत मांगता है। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन isn't about being perfect, it's about being consistent. And like any muscle, the more you use it, the stronger it gets. यानी आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस करते रहना है। हर दिन एक कदम और आपकी डिसिप्लिन मसल खुद ब खुद ग्रो होती जाएगी। एक स्टार्ट विथ माइक्रो हैबिट्स, सिर्फ 2 पुशअप्स, सिर्फ 1 गिलास पानी, बस शुरुआत। यूज द 5 मिनट रूल। जब भी आलस लगे, खुद से कहो, सिर्फ 5 मिनट करूंगा। हैबिट ट्रैकिंग ऐप या डायरी रखें, जिससे आपको रोज प्रोग्रेस दिखे। सेट फिजिकल क्यूज, जैसे अलार्म रिंगटोन, पोस्ट इट नोट्स या मिरर पे कोट्स। सेलिब्रेट टाइनी विंस, डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करें, उसे बोरिंग मत समझें। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये मेहनत का रिजल्ट है। जैसे मसल्स को रोज ट्रेन किया जाता है, वैसे ही आपको अपने माइंड और चॉइसेस को रोज गाइड करना होता है। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और शुरुआत हमेशा छोटी होती है। चैप्टर 3 योर एनवायरनमेंट शेप्स योर डिसिप्लिन। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने लाते हैं। आप जितने भी मोटिवेटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट कमजोर है, तो आपकी डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगी। यानी आपकी सराउंडिंग्स, आपकी स्पेस, आपके लोग, ये सब आपकी हैबिट्स पर सीधा असर डालते हैं। लेखक कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू मेक डिसिप्लिन ईजियर। मतलब अगर आप सेल्फ कंट्रोल को हर दिन टेस्ट करते रहेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास की चीजें सही तरह से सेट कर लें, तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है। क्योंकि बहुत लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी विल पावर बहुत वीक है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड इंसान हूं। लेकिन इस चैप्टर में आपको समझ आता है कि गलती सिर्फ आप में नहीं, आपके आसपास के माहौल में भी हो सकती है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं, तो फोकस होना मुश्किल होगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो मोटिवेशन टिकना मुश्किल होगा। इसलिए यह चैप्टर बताता है, डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी बनती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करें? अपने फोन को सोने से पहले दूसरी जगह रखें। स्वस्थ खाने की चीजें आंखों के सामने रखें। जंक फूड छिपा दें। काम या स्टडी एरिया को क्लियर और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जो खुद डिसिप्लिन्ड हैं। क्या न करें? अपने आप को बार बार टेम्पटेशन के सामने एक्सपोज मत करें। ऐसा माहौल न बनाएं जहां एक्सक्यूजेस इजी हों। दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर को
अपना मानदंड मत बनाएं। इस चैप्टर में लेखक ने बात की है डेनियल की। डैनियल एक यंग प्रोफेशनल था जो हमेशा अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करता रहता था, काम में डिले करता और जिम कभी समय पर नहीं जाता था। वो सोचता था कि शायद उसकी विल पावर ही कमजोर है। फिर उसने एनवायरनमेंट को बदलने का फैसला लिया। उसने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए, अपने रूम में एक नो फोन जोन बनाया और वर्कआउट गियर को हर रात अपने बेड के पास सेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने नोटिस किया, बिना विल पावर खर्च किए वो डिसिप्लिन्ड फील करने लगा, क्योंकि अब उसका एनवायरनमेंट ही उसे सही डायरेक्शन में पुश कर रहा था। लेखक की एक पावरफुल लाइन है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, आप अपने बड़े बड़े गोल्स के भरोसे डिसिप्लिन नहीं बना सकते। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपकी मदद करे, न कि आपको हर दिन टेस्ट करे। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। 1. क्रिएट अ विजुअल वर्कस्पेस। साफ, ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल, ताकि आपका माइंड क्लटर फ्री रहे। दो, रिमूव टेम्पटेशन। जो चीज बार बार अटेंशन खींचती है उसे अपने से दूर करें। 3. यूज एनवायरनमेंट ट्रिगर्स, जैसे वर्कआउट शूज डोर के पास रखें या स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए। 4. जॉइन अ डिसिप्लिन ड्रिवन ग्रुप। आपके गोल्स के आसपास पॉजिटिव लोगों का ग्रुप बना लें। 5. डिजाइन डिफॉल्ट डिसीजंस, जैसे लंच में हमेशा घर का खाना, ताकि सोचने की एनर्जी बचे। चैप्टर 3 हमें एक सिंपल लेकिन डीप बात सिखाता है, डिसिप्लिन अकेले विल पावर से नहीं बनती, वो आपके एनवायरनमेंट से भी आती है। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को स्मार्टली डिजाइन करें तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए नेचुरल बन जाता है। आपको रोज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका माहौल ही आपकी आदतों को सपोर्ट करता है। चौथी चैप्टर, कंफर्ट इज किलिंग योर डिसिप्लिन। इस चैप्टर में लेखक ब्लंटली बताते हैं, कंफर्ट यानी आराम की आदत आपकी डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम हर बार आसान रास्ता चुनते हैं, जब हम डिस्कंफर्ट से बचते हैं, जब हम सिर्फ तभी काम करते हैं जब मन हो, तब हम धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत खो देते हैं। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन ग्रोज इन डिस्कंफर्ट एंड डाइज इन कन्वीनियंस। यानी जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं वही आपको ग्रो करने का मौका देती हैं। यह चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरह से कंफर्ट से भरी हुई है। एक क्लिक में फूड, एक स्वाइप में डोपामाइन, एक एक्सक्यूज में छुट्टी, और हम हर दिन आसान चॉइसेस चुनते रहते हैं, बिना ये सोचे कि वो हमें अंदर से कितना कमजोर बना रही है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको कॉम्फर्ट एडिक्ट बनना बंद करना होगा। रोज जानबूझकर एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। अपने कंफर्ट जोन्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें तोड़ने की प्लानिंग करें। डिस्कंफर्ट को पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ का सिग्नल समझें। हर बार इजी वे आउट मत लीजिए। आलस को जस्टिफाई मत कीजिए, मैं थका हुआ हूं, कल कर लूंगा। जैसे बहाने आपकी दुश्मनी बन जाते हैं। अपने गोल्स को सिर्फ कंफर्ट की सीमा तक सीमित मत रखें। यहां लेखक एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं, आंड्रे का। आंड्रे एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन हर बार वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहता। काम करने के बजाय वो बार बार ब्रेक्स लेता, कोल्ड शावर से बचता, टफ कॉन्वर्सेशंस टालता। उसे लगता था कि ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कंफर्टेबल हूं या मैं स्टक हूं? उस दिन से उसने छोटे डिस्कंफर्ट्स फेस करने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, नो फोन मॉर्निंग्स, टफ टॉक्स, कोल्ड शावर्स, और उसका कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा। आज अंड्रे हर दिन खुद को चैलेंज करता है और कहता है, मैं कंफर्ट के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए जी रहा हूं। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप असुविधा को सुविधा से चुनते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि आप अपने आप में हैं। मतलब, जब भी आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब डिसीजंस आप लेंगे, आपकी क्रेविंग्स नहीं। कोल्ड शावर्स ट्राई करें। छोटे डिस्कंफर्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नो स्नूज रूल, सुबह अलार्म पर स्नूज ना करें। उठें और कंट्रोल लें, डू द हार्डेस्ट टास्क। फर्स्ट, जो काम सबसे टफ लगता है उसे सबसे पहले करें। डिजिटल डिटॉक्स आवर्स, हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना फोन, बिना स्क्रीन बिताएं। ट्रैक योर डिस्कंफर्ट विंस, हर बार जब आप कंफर्ट से बाहर निकले उसे नोट करें।
चौथी की सीधी बात है, अगर आप हर दिन आराम चुनते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी एवरेज बनी रहेगी। लेकिन अगर आप डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीख जाएं, तो डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। कंफर्ट आपको पीस नहीं देता, सिर्फ डिले देता है। और डिसिप्लिन वही लोग बना पाते हैं जो असहज होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। डिसिप्लिन है जब सब कुछ कह रहा हो यस बोलो और तुम नो कहते हो, वही असली डिसिप्लिन है। सोचिए, आपके दोस्त वीकेंड पार्टी के लिए बुला रहे हैं, आपका फोन इंस्टाग्राम पर रील्स चला रहा है, आपका दिमाग कह रहा है रिलैक्स कर यार, कल कर लेंगे। लेकिन आपका फ्यूचर क्या कह रहा है? क्या वो उस हाँ से खुश होगा या उस नहीं से जो आपने अपने लक्ष्य के लिए बोला? इस पूरे चैप्टर का मैसेज साफ है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करना, ताकि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को हासिल कर सकें। ऑथर ये समझाते हैं कि आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी लिमिटेड है, और अगर आप हर किसी को, हर चीज को यस बोलते रहेंगे, तो आपके पास अपने सबसे जरूरी कामों के लिए ना स्पेस बचेगा, ना मोटिवेशन। क्योंकि आज की दुनिया आपको हर पल कोई ना कोई टेम्पटिंग ऑफर दे रही है। नेटफ्लिक्स चालू रखो, नोटिफिकेशंस देखो, जल्दी सेटिस्फैक्शन लो, हर इवेंट में शामिल हो जाओ। लेकिन हर बार यस कहना आसान है, और यही डिसिप्लिन की असली टेस्टिंग होती है। जो इंसान सही वक्त पर नो कहना जानता है, वही अपने गोल्स तक पहुंचता है। लेखक की सबसे स्ट्रॉन्ग बात क्या है? Saying yes makes you likable, but saying no makes you unstoppable. हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को नो बोलते हैं, आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आपका भविष्य आपके आराम से ज्यादा जरूरी है। लेखक हमें एलेना की कहानी सुनाते हैं। एलेना एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, लेकिन हर बार किसी को मना करने से डरती थी। वो हर इनविटेशन को एक्सेप्ट करती, हर कॉल उठाती, हर रैंडम प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहती, बस लोगों को खुश रखने के लिए। लेकिन इससे उसका खुद का काम सफरिंग में चला गया। तब उसके मेंटर ने कहा, अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगी, तो दुनिया भी कभी नहीं बनाएगी। उस दिन के बाद एलिना ने क्लियर बाउंड्रीज बनाई, हर डिस्ट्रैक्शन को पोलाइटली नो कहा, और अपनी एनर्जी को अपनी आर्ट में डाल दिया। अब वो ग्लोबली एक्सिबिट्स करती है और कहती हैं, हर नो ने मुझे मेरी आवाज दी। हर बार खुद से पूछें, क्या ये मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करता है? टाइम ब्लॉक करना शुरू करें, और उस टाइम में किसी को इंटरफियर ना करने दें। पोलाइट नो बोलने की प्रैक्टिस करें, सिंपल, रिस्पेक्टफुल, गिल्ट फ्री। फियर ऑफ मिसिंग आउट के दबाव में यस ना कहें। अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को हर बार पोस्टपोन ना करें। दूसरों को खुश करने के लिए अपने डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रैक्टिकल टिप्स: हर दिन 1 घंटे का नो फोन टाइम रखें। कोई भी इनवाइट आने पर तुरंत हाँ मत बोलिए, थोड़ा पॉज लें। एक मे बी लेटर फोल्डर बनाइए, जहां नॉन अर्जेंट चीजें टेम्पररीली रुक सकें। हर संडे खुद से पूछिए, पिछले हफ्ते किस डिस्ट्रैक्शन को मैंने यस कहा और क्यों? डिसिप्लिन हमेशा फ्लैशी डिसीजन से नहीं बनता, बल्कि उन छोटी छोटी बार बार दोहराई गई नो चॉइसेस से बनता है, जो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पावर और आपकी पीस को डिफाइन करती हैं। अगर आप हर किसी को यस कहते रहेंगे, तो खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बना पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को इतना वैल्यू देना कि आप जाने कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ रोक देना है। चैप्टर 6। डिसिप्लिन मीन्स शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। जो इंसान तब भी काम करता है जब उसका मन नहीं होता, वो वही होता है जिसे बाकी लोग किस्मत वाला समझते हैं। इस चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज है, फीलिंग्स अनरिलायबल हैं, लेकिन एक्शंस डिपेंडेबल हैं। डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं टिका होता, वो उस हैबिट पर टिका होता है जो आप तब भी निभाते हैं जब आपका मन किसी और डायरेक्शन में भाग रहा हो। ऑथर बताते हैं कि अगर आप हर बार अपने मूड या एनर्जी के हिसाब से चलेंगे, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब आप हर हाल में शो अप करते हैं, चाहे नींद कम हो, मूड ऑफ हो या रिजल्ट्स नजर ना आ रहे हों। क्योंकि आज हर कोई ये सोचता है, जब इंस्पिरेशन आएगा तब काम करूंगा, जब सही मूड होगा तब जिम जाऊंगा, जब माइंड क्लियर होगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन ये इंस्पिरेशन अक्सर आता ही नहीं, और इसी बहाने से लोग पीछे छूट जाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाते हैं, डिसिप्लिन वो पुल है जो आपको एक्सक्यूज से निकालकर एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। एक फिक्स्ड टाइम सेट करें,
जिस पर आप डेली शो अप करेंगे, चाहे आपका मन हो या नहीं। अपने काम को ब्रशिंग जैसे देखिए, रोज करना जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। खुद को एक्शन से जज करें, इमोशन से नहीं। इंस्पिरेशन का इंतजार मत कीजिए। अपने फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। हर बार एक्सक्यूजेस के पीछे मत छुपिए, जैसे आज एनर्जी नहीं है, मूड ऑफ है। जस्ट 5 मिनट्स रूल अपनाइए। किसी भी टास्क को 5 मिनट करना शुरू करिए। ऑफ्टन आप 30 मिनट तक करते जाएंगे। अपने टास्क को रिचुअल की तरह ट्रीट करें, जैसे ब्रशिंग, उसी टाइम बिना सवाल। एक फिजिकल कैलेंडर में एक्स मार्क डालिए। हर उस दिन जब आपने डिसिप्लिन दिखाया, आपका गोल होगा उस चेन को कभी टूटने ना देना। माइंडसेट शिफ्ट कीजिए, सर मैं खुद से बातचीत नहीं करता। चैप्टर की आखिरी बात। यह चैप्टर एक रिमाइंडर है कि डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, बल्कि यह है कि आप एक्शन लोगे, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। हर बार जब आप अपने प्लान पर टिका रहते हैं, आप अपने इनर सेल्फ को यह मैसेज देते हैं, तू भरोसेमंद है, तू कर सकता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ अच्छे दिन पर डिपेंड करते हैं, वो एवरेज रहते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपीयर होते हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। चैप्टर 7। डिसिप्लिन है डूइंग इट इवन व्हेन यू आर अलोन। लोगों की नजरें नहीं हैं, कोई तालियां नहीं बज रही, फिर भी आप करते हो, क्योंकि आप जानते हो कौन बनना है। यही असली डिसिप्लिन है। इस चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस चैप्टर का फोकस है इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑथर बताते हैं कि डिसिप्लिन की असली टेस्टिंग तब होती है जब कोई नहीं देख रहा। ना कोच है, ना बॉस, ना पेरेंट्स, ना ऑडियंस। सिर्फ आप हो और आपका कमिटमेंट। बहुत लोग तब तक कंसिस्टेंट रहते हैं जब तक उन्हें कोई देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं, सब सिस्टम्स टूट जाते हैं। यहीं से फर्क शुरू होता है। एवरेज लोग अकाउंटेबिलिटी से चलते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग सेल्फ रिस्पेक्ट से। चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हर चीज पब्लिक हो चुकी है। वर्कआउट करना तो स्टोरी डालो, स्टडी कर रहे हो तो रील्स बनाओ, रीडिंग कर रहे हो तो कोट्स शेयर करो। लेकिन अगर कोई देख ही नहीं रहा, तो क्या आप फिर भी वो काम करोगे? इस चैप्टर में ऑथर यही पूछते हैं, क्या आप खुद के लिए इनफ हो या आपको हमेशा वैलिडेशन चाहिए? अपना काम इस तरह कीजिए जैसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन फ्यूचर आपको देखने वाला है। छोटे विन्स को खुद सेलिब्रेट करना सीखिए। बाहर अपलॉज की जरूरत नहीं। अकेलेपन को वीकनेस की तरह नहीं, स्ट्रेंथ की तरह देखना सीखिए। अपना डिसिप्लिन दूसरों की नजरों के हिसाब से मत चलाइए। हर बार अपने एफर्ट्स को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। फॉलोवर काउंट से अपने वर्थ को जज मत कीजिए। प्रैक्टिकल टिप्स। एक प्राइवेट विक्ट्री जर्नल बनाइए, जिसमें हर दिन के छोटे सेल्फ डिसिप्लिन मोमेंट्स को नोट करें। नो शेयर रूल रखिए, कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करें, बिना किसी पोस्ट या प्रूफ के। हेडफोन्स ऑन, वर्ल्ड ऑफ टेक्निक यूज कीजिए, म्यूजिक लगाइए और पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर काम में डूब जाइए। हर बार खुद से पूछिए, अगर कोई मुझे कभी देखेगा ही नहीं, तो क्या मैं फिर भी ये करूंगा? तो डी चैप्टर की आखिरी बात। डिसिप्लिन तब असली होता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। फिर भी आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको पता है आप किस बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या देना पड़ेगा। डिसिप्लिन का सबसे पवित्र रूप वो होता है जो साइलेंस में पनपता है, जहां मोटिवेशन नहीं, सिर्फ माइंडसेट होता है। चैप्टर 8। डिसिप्लिन मीन्स चूजिंग योर फ्यूचर ओवर योर प्रेजेंट। या तो आज की मस्ती चुन लो या कल की मास्टरी। एक समय पर एक ही चीज जीतती है, या तो कंफर्ट या फ्यूचर। इस चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस चैप्टर में ऑथर सीधी बात करते हैं। हर दिन आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक, जो अभी अच्छा लगे लेकिन बाद में पछताना पड़े। दो, जो अभी मुश्किल लगे लेकिन बाद में प्राउड महसूस हो। डिसिप्लिन वही है जो आज के मजे को रोककर कल के रिजल्ट को चुनता है। आज की भूख, आज की नींद, आज का नेटफ्लिक्स, सब टेम्पटिंग होता है, लेकिन अगर हर बार आपने प्रेजेंट प्लेजर चुना, तो फ्यूचर में हाथ खाली रह जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया डिजाइंड है इंस्टेंट कंफर्ट के लिए। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट,
फास्ट एंटरटेनमेंट। लेकिन लाइफ का हर बड़ा रिजल्ट स्लो प्रोसेस से आता है, पेशेंस से, पेन से और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन से। ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन इट कॉस्ट यू योर कंफर्ट। ऑथर यहां माया की कहानी सुनाते हैं। माया एक ब्रिलियंट कोडर थी, पर उसकी बिगेस्ट एनिमी थी डिस्ट्रैक्शन। हर बार कोडिंग शुरू करने के 10 मिनट बाद यूट्यूब, चैट्स, नोटिफिकेशंस, सब शुरू। एक दिन उसका लैपटॉप क्रैश हो गया और 6 महीने की मेहनत गई। वो टूटी, लेकिन उस फेलियर ने उसे बदल दिया। उसने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। फोन बेसिक कर लिया, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, हर दिन 5 घंटे डीप वर्क करने लगी। 2 साल बाद माया ने सिलिकॉन वैली में जॉब ली और आज वो खुद की टेक कंपनी चला रही है। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या चुन रहा हूं, आराम या अपना सपना। अपना स्केड्यूल गोल बेस्ड बनाइए, ना कि मूड बेस्ड। हार्ड चॉइसेस को हैबिट बनाइए, वही आपको रेयर बनाएंगी। प्रेजेंट मोमेंट की खुशी के लिए लॉन्ग टर्म विजन को सैक्रिफाइस मत कीजिए। हर बार खुद को लेटर बोलकर चीट मत कीजिए। दूसरों को देखकर अपने एफर्ट की इंटेंसिटी मत घटाइए। टुमारो टेस्ट यूज करें। हर डिसीजन से पहले सोचिए, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे इसके लिए थैंक करेगा या रिग्रेट। डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम अपनाइए। काम के बाद ट्रीट दीजिए, पहले नहीं। विजन बोर्ड बनाइए ताकि हर दिन याद रहे कि कंफर्ट छोड़ने का मकसद क्या है। एक स्ट्रॉन्ग वाई लिखकर डेस्क पर लगाइए। जब मन हिलने लगे, वही आपको वापस खड़ा करेगा। डिसिप्लिन एक बार नहीं, बार बार अपने फ्यूचर को चुनना। हर दिन, हर घंटे उस एक वर्जन को चुनना जो आप बन सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है, जब सब कह रहे हों थोड़ा तो रिलैक्स कर, तब आप कहो, नहीं, मेरे सपने इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कंफर्ट आज देगा टेम्पररी खुशी, लेकिन डिसिप्लिन देगा परमानेंट आइडेंटिटी। अब बताइए, चैप्टर 9 तैयार करें किसी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ, या आप चाहें तो इसे और रियल लाइफ रिलेटेबल एंगल में ले जाएं। आपकी कॉल है। कभी कभी जीतने के लिए सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ता है। हमने जाना, जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वो अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां बहाने खत्म होते हैं। हमने समझा, हर काम में मोटिवेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं, एक्शन ज्यादा काम आता है। हमने देखा, जो इंसान रोज डिस्कंफर्ट को गले लगाता है वो धीरे धीरे उस वर्जन में बदलता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, ये तो बॉर्न गिफ्टेड है। एक और गहरी बात सीखी, डिसिप्लिन का मतलब रिजिड बनना नहीं, बल्कि खुद के लिए इतना लॉयल होना कि आप खुद से किया हर वादा निभा सको। हमने ये भी समझा, हर बार हाँ कहना ग्रेटनेस नहीं, कभी कभी ना कहना जरूरी होता है, ताकि आपकी एनर्जी सही जगह लग सके। एक बड़ी सच्चाई ये भी निकली, जो लोग हर दिन बिना मूड के भी काम करते हैं वो धीरे धीरे लेजेंड्स बनते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। हमने महसूस किया, असली ताकत तब निकलती है जब आप अकेले होते हैं। कोई तालियां नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, फिर भी आप चलते रहते हो बिना रुके। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हर बार जब आप करंट कंफर्ट को चुनते हो तो फ्यूचर सक्सेस दूर हो जाती है, लेकिन जो अपने आज पर कंट्रोल रखता है वो आने वाले कल का राजा बनता है। अब सोचो, क्या ये सिर्फ एक किताब थी या एक आईना जो बार बार दिखाता रहा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर वॉनियंस है। अगर इन बातों ने तुम्हें झकझोर दिया है, अगर अब तुम भी एक्सक्यूजेस नहीं, एक नए आइडेंटिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात सिर्फ किताबों की नहीं होती, यहां बात होती है खुद को फिर से गढ़ने की। और याद रखो, जो रोज थोड़ा बदलता है वही एक दिन सब कुछ बदल देता है।